साथियों, ऐत्रेय ब्राह्मण मृत पशु के शरीर के भाग को ठिकाने लगाने के सवाल पर विचार करता है, जिसका अर्थ है इसका गोबर छिपाने के लिए जमीन में एक गड्ढा खोदो। गोबर वनस्पति से बनता है, क्योंकि पृथ्वी वनस्पति का स्थान है। इसलिए होत्री अंत में गोबर को इसके उचित स्थान पर रखता है। प्रेत आत्माओं को रक्त दो, क्योंकि एक बार देवताओं ने प्रेत आत्माओं को हविर यज्ञ पूर्णिमा तथा प्रतिपदा के दिन की बलि का उनका हिस्सा न दे, उन्हें भूसी और छोटा धान मात्र दिया और फिर उन्हें सोम तथा पशु यज्ञ जैसे बड़े यज्ञों में से निकाल बाहर कर रक्त दिया। इसलिए होत्री इस मंत्र का जाप करता है, प्रेत आत्माओं को रक्त दो। उनको यह हिस्सा देकर उन्हें यज्ञ में से कोई भी और चीज लेने से वंचित कर दिया जाता है। वे कहते हैं, बुरी आत्माओं को यज्ञ में याद नहीं करना चाहिए। राक्षस, असुर, बुरी आत्माएं कोई भी हों, क्योंकि यज्ञ उनके बिना विघ्न बाधा के होना चाहिए। लेकिन दूसरों का विचार है कि उन्हें याद करना चाहिए, क्योंकि यदि कोई किसी को उसके हिस्से से वंचित करता है तो जिसे वह वंचित करेगा वह उसे कष्ट देगा। यदि वह अपने दंड से बच गया तो उसके पुत्र को, और यदि वह भी बच गया तो उसके पौत्र को कष्ट भोगना पड़ेगा। इस प्रकार जो कष्ट तुम्हें मिलता वह कष्ट तुम्हारे पुत्र या पौत्र को मिलता है। जो हो, यदि होत्री संबोधन करे तो उसे धीरे स्वर से करना चाहिए, क्योंकि धीर स्वर और प्रेत आत्माएं दोनों ही छिपी सी रहती हैं। यदि वह ऊंचे स्वर में बोलता है तो वह प्रेत आत्माओं की आवाज में बोलता है। वह राक्षस स्वर एक भयानक आवाज में बोलने लग सकता है। जिस बाड़ी में क्रोधी तथा शराबी लोग बोलते हैं वह राक्षसों की बोली है। जिसे यह ज्ञान है वह न खुद क्रोधी होगा न उसकी वैसी संतान होगी। तब अंतिम संस्कार बाकी रह जाता है, पशु के शरीर के अंग देवी देवताओं को समर्पित करने का संस्कार। यह मनोत कहलाता है। अत्रेय ब्राह्मण के अनुसार अधर्यु होत्री को कहता है, मनोत के लिए काटे गए यज्ञ के पर के अंगों का देवताओं को समर्पित करने के उपयुक्त मंत्र कहो। तब वह इस मंत्र को दोहराता है, हे अग्नि, तुम प्रथम मनोत हो। अब पशु के मांस के बंटवारे का सवाल शेष रह गया। इस विषय में अत्रेय ब्राह्मण का फैसला इस प्रकार है। अब बलि के पशु अलग अलग अंगों के पुरोहितों में बांटे जाने का सवाल उपस्थित होता है। हम इसका वर्णन करेंगे। जबड़े की दोनों हड्डियां और जिह्वा प्रस्तोता को दी जानी चाहिए। बाज की शकल में छाती उद्रता को, गला और तालु प्रतिहर्ता को, कमर के नीचे का दाहिनी ओर का हिस्सा होत्री को, बायां ब्रह्मा को, दाई जांघ मैत्रा वरुण को, बाई ब्राह्मणाक्षसों को, कंधे के साथ की दाई ओर अधर्यु को, बाई मंत्रोच्चारण में साथ देने वालों उपमाताओं को, बायां कंधा प्रतिष्ठाना को, दाएं बाजू का निचला हिस्सा नेष्टा को, बाएं बाजू का निचला हिस्सा पौत्र को, दाहिनी जांघ का ऊपर का हिस्सा अच्छा वाक को, बाईं जांघ का ऊपर का हिस्सा अग्निधर को, दाएं बाजू का ऊपर का हिस्सा आत्रेय को, बाएं बाजू का ऊपर का हिस्सा सदस्य को, पीछे की हड्डी और अंडकोश का ऊपर का हिस्सा सदस्य को, पीछे की हड्डी और अंडकोश यज्ञ करने वाले गृहस्थ को, दायां पांव भोज देने वाले गृहस्थ को, बायां पांव भोज देने वाले गृहपति की भार्या को, ऊपर का होंठ गृहपति और उसकी भार्या के समानाधिकार में है, जिसका बंटवारा गृहपति करेगा। पशु की पूंछ वे भार्याओं को देते हैं, लेकिन यह उन्हें किसी ब्राह्मण को ही देना चाहिए। गर्दन पर माणिक और 3 कीकस ग्रावस्तुत को, तीनों केकस और पीठ के मसल हिस्से का अर्धास कैकत उन्मेता को, गर्दन पर के मासल हिस्से को क्लोम आधा हिस्सा बध करने वाले को, यदि बध करने वाला खुद ब्राह्मण ना हो तो किसी ब्राह्मण को दे दें। सिर सुब्रहान्य को देना चाहिए, जो कल सोम यज्ञ के समय स्वसुत्याम बोला। सोम यज्ञ में यज्ञ की बलि बने पशु का वह हिस्सा जो यज्ञ भोज का है वह सब पुरोहितों का है। केवल होत्री के लिए वह ऐच्छिक है। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।